हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बता देना चाहते हैं आप सभी को, अगर आप भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद से करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को जैसे कि पता है, सामने आपको इंटरफेस दिखाई दे ही रहा होगा। आपको इसके अंदर आना है और आपको देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम दिया गया है। इस कॉलम में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। तो आइए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में 99% यही लोग यूज करते हैं। टैक्स पेयर वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। टैक्स पेयर में आपके सभी तरीके के बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वो सारे ही इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपको पहले वाला ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कौन सा स्टेट से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड होल्डर पे जो भी नाम है उस पैन कार्ड होल्डर का नाम आपको डालना है, पैन नंबर डालना है और आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। तो ये आपको सिंपल से स्टेप्स करने हैं। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे एक अलग अलग ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो हमारे पास मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद ईमेल आईडी वाला ओटीपी सेम आपको उसी तरीके से डालना है जैसे कि मोबाइल पर ओटीपी आया था। तो आइए करने के बाद हम इसको ईमेल आईडी वाला ओटीपी डाल देते हैं। ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसेस करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए पहले तो दिखा देगा कि आपका एक TRN यानी कि टेम्परेरी नंबर होता है, वो जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक रेफरेंस नंबर। तो वो आपको ये कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। जैसे ही आप इसको कॉपी वॉपी करके रख लेंगे, अपने पास लिख के रखेंगे, तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको देखिए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यानी कि TRN नंबर को यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो नंबर होता है ये टेम्परेरी नंबर होता है रेफरेंस के लिए। अब आपको इसी वाले नंबर से आगे का प्रोसेस करना है। आपके पास फिर से एक ओटीपी जाएगा जो कि ईमेल और मोबाइल पर दोनों पर सेम ही ओटीपी जाता है। तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी होगी उस पर ओटीपी गया होगा और आपको देखिए इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको ये सारे ही के सारे फिल करने हैं। लगभग 7-8 इसके अंदर ऑप्शंस होंगे और आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा जो कि 0% है। इस प्रोफाइल को हमें 100% तक ले जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लिक करेंगे और जैसे कि यहाँ पर ट्रेडर नेम लिखा हुआ है, तो आपकी जो भी कंपनी है प्रोपराइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, फर्म के नाम पर है, इंडिविजुअल है, एनजीओ है, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर भर रहे हैं प्रोपराइटरशिप यानी कि ऑनरशिप के लिए, यानी सिंगल ऑनर के लिए। तो यहाँ पर फर्म का नाम डाल देंगे, प्रोपराइटरशिप डाल देंगे और ये किसी भी कॉलम को आपको टच नहीं करना है। जो एज लिखा है वही के वही ऐसे ही लिखना है। अब आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि जो हमारा बिजनेस है वो किस चीज का है, ई कॉमर्स का है, अदर का है, टैक्स का है, या जो भी आपको लगता है इस लिस्ट में से आप उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए ऊपर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर डेट दी गई है बिजनेस की, तो आपको बिजनेस वाली डेट डालनी है। नीचे वाले कॉलम में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए डेट दे रखी है वहाँ पर आपको अपना TRN नंबर को ही डाल देना है, ताकि आपको वहाँ पर और कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास तो होता नहीं है, तो हमें TRN नंबर डालना है और जिस दिन TRN जनरेट हुआ है उसी दिन का यहाँ पर डेट हमें मेंशन कर देनी है। तो फिलहाल हम ऊपर डाल देते हैं ई कॉमर्स के लिए, तो हम ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे और बिजनेस चालू होने से 10-15 दिन पहले की कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 10 तारीख डाल दी है यहाँ पर और यहाँ पर आज की डेट डाल दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर TRN नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल के इसको आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आइए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा, यानी कि हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसके अंदर हमें कुछ डिटेल भरनी होगी। जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारे पैन कार्ड पर हमारे फादर का नाम क्या है, हमारी जेंडर क्या है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, हमारी ईमेल आईडी क्या है, कुछ बेसिक सी डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर भर लेनी है। और साथ ही साथ एक एड्रेस आपको डालना होता है। जो एड्रेस आपका यहाँ पर आपके आधार कार्ड में मेंशन होता है वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपना अलग से क्लिक करके फोल्डर में रख लेना है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये करने के बाद आपका यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। आपको जैसे कि दिखाई दे ये डिटेल कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन, एक मेल आ जाएगा। जैसे कि आप देख लेते हैं, देखिए कोई मेल तो नहीं आया अभी, कोई मेल हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही कोई मेल आएगा सक्सेसफुल होने का तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर हमारा
जीएसटी की तरफ से एक आईडी पासवर्ड आ जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये मेल हमारे पास आ चुका है, अभी 2 घंटे के अंदर ही आया है। ये केवाईसी पहले करनी होती है। केवाईसी करने के लिए आपको बता देते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक आता है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आधार की साइड से वेरिफिकेशन करके ओटीपी डाल के आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके 10-15-20 मिनट बाद ही आपके पास फिर से एक मेल आएगा जिसमें हमारा ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। और ARN नंबर जनरेट होने के कुछ देर बाद ही हमारे पास आईडी पासवर्ड भी आ जाता है। तो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आधार वेरिफिकेशन होती है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ इस तरीके का मैसेज आपके पास आ चुका होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिए गए कॉलम में अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आइए आधार कार्ड का नंबर एक हम डाल देते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर ये प्रोसीड के लिए बोलेगा और आपके पास एक 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजेगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो आइए OTP को हम मेंशन कर देते हैं। जैसे ही आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल जो कि आपके आधार से वेरीफाई होकर के यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख के आ जाएगा। और जस्ट अगर नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाएंगे तो आपके नीचे की सारी डिटेल देखिए वेरीफाइड हो चुकी होगी। ग्रीन कलर का आपको टिक भी दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके कुछ देर बाद ही ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा और आपके मोबाइल पर भी ये ARN नंबर आ जाएगा, जो कि जीएसटी के लिए होता है। अगर कोई क्वेरी लगती है तो हम जीएसटी की क्वेरी भी इस ARN नंबर से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई क्वेरी नहीं, कभी कभी डायरेक्टली जनरेट हो जाता है। तो आपको देखिए, ये जब ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी ही ईमेल आईडी पर देखने को मिलेगा कि एक ARN नंबर जनरेट हो गया है। तो कुछ देर आपको इंतजार कर लेना, 10-15-20 मिनट बाद ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास मेल आ चुका है, जिसमें जीएसटी फैमिली की तरफ से एक वेलकम मैसेज आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका स्वागत है जीएसटी की फैमिली के अंदर। और इसी के अंदर आपके पास मेल आईडी में आपके पास एक ईमेल आईडी पर एक ओटीपी और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा, एक आईडी पासवर्ड जो कि कहते हैं। देखिए, वेलकम टू जीएसटी फैमिली के अंदर आपका स्वागत है। आपके पास इस तरीके से मेल आएगा, जिसके अंदर आपको आईडी पासवर्ड दोनों मेंशन किया हुआ होगा। और इसी के नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। और जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे तो वहां पर जाकर के आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आपके पास जो आईडी पासवर्ड आया है, उसके थ्रू ही आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ये वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती, आपको आईडी पासवर्ड डाल के दिखाएंगे भी और आपको लॉगिन करके हुए दिखाएंगे किस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वो समझ में आ रहा है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप लोग नए हैं, आपको इस तरीके की वीडियो हमारी तरफ से मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं पोर्टल पर। पोर्टल पर चलने के बाद जीएसटी वाले पोर्टल पर हम आ जाएंगे। जैसे कि इंटरफेस आपको सामने दिखाई दे रहा है। और जो हमारे पास आईडी पासवर्ड मेल पर आया है, तो हमें आपको वहां से लॉगिन करके दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने रजिस्टर पर क्लिक करा था, तो रजिस्ट्रेशन का कॉलम आपको दिखाई दिया है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का कॉलम, जैसे हमने रजिस्टर करके दिखा दिया। लेकिन अब हमारे पास आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो अब हम यहाँ से आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। तो चलते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको आईडी पासवर्ड ऊपर नहीं डालना है, नीचे की तरफ देखिए दिखाई दे रहा है फर्स्ट टाइम लॉगिन। आपको नीचे फर्स्ट टाइम लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है और उसी के जस्ट बगल में लिखा होगा क्लिक हेयर। तो आपको इस वाले क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ईमेल आईडी पर जीएसटी नंबर आया है वो आपको डालना है फर्स्ट वाले कॉलम में, और सेकंड वाले कॉलम में डालना है पासवर्ड, और यहाँ से कर लेना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और आपका जो जीएसटी है वो आपके सामने कंप्लीट तैयार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।